आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। ओबामा प्रशासन का अफगानिस्तान पाकिस्तान रिव्यू जल्द दुनिया के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कौकब की 31 मार्च को अफगानिस्तान पर जो द हेग में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसी में तस्वीर साफ की जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन वहां पे मौजूद होंगी और अमेरिका के स्पेशल ऑनवॉय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए रिचर्ड हॉलब्रुक भी। बिल्कुल निहारिका, और हमारे आज के समझौता एक्सप्रेस में यही बात होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका का जो पॉलिसी रिव्यू हो रहा है उसके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं, खित्ते में क्या असरात हो सकते हैं। और चूंकि हमारा प्रोग्राम इंडिया और पाकिस्तान के मुतालिक, इसलिए हम उसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ज़रूर। और इंडिया और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि सभी की निगाहें इसी बात पर होंगी, यही सवाल पूछ रही होंगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के अधिकारियों की मुलाकात सेक्रेटरी क्लिंटन से हो चुकी है और नई नीति के लिए एक रीजनल अप्रोच की बात की गई है। जानकारों का कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों की राय लेनी जरूरी है, जैसे कि अफगानिस्तान के मामले में कौकब भारत की राय ली गई थी। अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में दक्षिण एशिया सलाहकार जोना ब्लैंक ने एक डिस्कशन के दौरान यही कुछ कहा। आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वास्तविक तौर पर किसी भी अच्छे नतीजे के लिए सभी पड़ोसियों को शामिल करना जरूरी है। भारत ऐसा पड़ोसी है और ये समझना कि इस मामले में भारत की राय नहीं ली जाएगी वास्तविक नहीं है। अफगानिस्तान के सिलसिले में भारत का कहना है कि सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन पर ध्यान देना काफी नहीं, डेवलपमेंट यानी विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। जहां तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वहां पर भारत चाहता है कि ओबामा प्रशासन की नीति में लश्कर जैसे आतंकवादी गुटों को भी उतना ही खतरनाक माना जाए जितना कि तालिबान और अलकायदा को। और सबसे अहम बात यहां पर आकर ये रहती है कौकब कि पाकिस्तान भारत की इस राय को किस तरह से लेगा। निहारिका, जो इस किस्म के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जिसका हम देखते हैं, तो उन पे तो पाकिस्तान पहले ही बहुत पाबंदियां आयद कर चुका है। वो फिर किसी और नए नाम से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है टेररिज्म की कार्रवाइयों ने, हम देखते हैं बहुत रिसेंटली। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ उनके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं, तो माशरे में कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ एक्सेप्टेंस, कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, तो जहाँ कहीं भी वो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करते हैं, उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान उतना ही विगरसली, उतना ही फोर्सफुली उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की ज़ाहिर है उसकी कोशिश होती है और उसने की भी है। और ज़ाहिर कोशिश यही है कि पाकिस्तान का जो स्टेट अपैरेटस है वो कमज़ोर ना हो। और इसी हवाले से जनूबी एशियाई उमूर के माहिर स्ट्रॉब टैलबर्ट ने भी यही बात की वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हुए। उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ही नहीं, पूरे वेस्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो। आइए हम आपको टैलबर्ट से की जाने वाली बातचीत के कुछ हिस्से सुनवाते हैं। Now coming out of Washington from the President, the Secretary of State, Ambassador Holbrooke, namely that for the first time since the partition of South Asia, ओबामा प्रशासन की सोच है कि बंटवारे के बाद पहली बार भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का नजरिया एक है, सिर्फ तालिबान और अलकायदा को हराने का नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए भी, क्योंकि ये पाकिस्तान के हित में है और उसके पड़ोसियों के हित में भी। but also to see Pakistan strengthened as a state for its own good as well as the good of the neighborhood. बात हो रही है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की। निहर का इंडिया ज़ाहिर रीजन का एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, उसका भी एक किरदार बनता है इस किस्म के कोऑपरेशन में कि जिससे हुकूमतें रीजन की मजबूत हों। जी हाँ कौकब, क्योंकि भारत ने भी बार बार कहा है सरकार ने कि वो चाहता है कि पाकिस्तान सरकार स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो और ये रीजन के इंटरेस्ट में है ताकि दोनों देश प्रगति कर सकें, डेवलप कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। और इसी सिलसिले में दोनों देशों को कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है और किस तरह से ये कोऑपरेशन हासिल हो सकता है उसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है। और अमेरिका का इसमें क्या रोल हो सकता है, क्या किरदार अमेरिका निभा सकता है इस पूरे सिलसिले में, हमने बात की दरअसल लीजा कर्टिस एक दक्षिण एशिया जानकार है हेरिटेज फाउंडेशन के साथ। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए बेहतर संबंध मुमकिन है। जहां तक अमेरिका की भूमिका की बात है, अमेरिका को बातचीत के लिए बढ़ावा देना चाहिए लेकिन मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। लीजा कर्टिस के व्यूज़ आपने सुने। निहारिका, अमेरिका चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो लेकिन उस रीजन में अमेरिका का रोल बहरहाल बनता है। जी हाँ, जानकार कहते हैं कि इनकरेजमेंट का रोल अमेरिका को अदा करना चाहिए और साथ ही ये भी
कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बहुत बड़े पेचीदा मुद्दे हैं उनको बायलैटरल तौर पर सॉल्व किया जाए ताकि दोनों देशों की सरकारें और दोनों देशों के सिटीजन्स उसमें शामिल हों। जाहिर सी बात है बहुत पेचीदा मामले हैं, उनको सुलझाने की बात कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर जारी रखनी होगी। समझौता एक्सप्रेस में हम इन्हीं मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।